नमस्कार दोस्तों, डर और रहस्य की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपको भारत के उत्तर पूर्वी छोर पर हमारे प्यारे गुवाहाटी के पास की एक भयानक कहानी सुनाने जा रहा हूं। हम रोहिणी नगर गांव की एक शापित रात के बारे में जानेंगे। ये एक ऐसा गांव है जहां शाम होते ही गहरा अंधेरा और एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। रात जैसे जैसे बढ़ती है, आसपास की हवा और भी भारी होती जाती है। आखिर क्यों इस गांव में रात के समय लोग घर से बाहर निकलने से डरते हैं? क्या छिपा है रोहिणी नगर के उस बांस के जंगल में? आज हम उसी रोंगटे खड़े कर देने वाले सच को जानेंगे। ये कहानी उस समय की है जब हमारे गांव में बिजली इतनी आसानी से नहीं मिलती थी। लोग रात के अंधेरे में चिराग की बत्ती की रोशनी में अपना जीवन गुजारते थे और दिन के आखिर में थके हारे शरीर के साथ जब थोड़ा आराम करने बैठते थे, तब गांव के बूढ़े लोग पेड़ के नीचे या आंगन में इकट्ठा होकर अपनी पुरानी कहानियां सुनाते थे। ऐसी ही एक रात रोहिणी नगर गांव में भी घना अंधेरा छा गया था। बिजली न होने के कारण गांव के नौजवान गांव के सबसे बुजुर्ग और अनुभवी व्यक्ति दीपेन दादू का इंतजार कर रहे थे। चलो बढ़िया हुआ, आज फिर बिजली चली गई है। कमाल है, दीपेन दादू की पुरानी कहानियां फिर से सुनने को मिलेंगी। हाँ यार, तुमने बिल्कुल सही कहा। दीपेन दादू के मुंह से भूत की कहानियां सुने बिना रात कुछ खाली खाली सी लगती है। धत यार, क्या वो सब भूत की कहानियां सच होती हैं? दीपेन दादू तो बस बना कर सुनाते हैं। अगर झूठ लगता है तो एक काम कर, आज रात अकेले जाके उस बांस के जंगल के किनारे घूम कर दिखा। हिम्मत है? उनकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि रात के सन्नाटे को चीरते हुए जानी पहचानी पैरों की आवाज सुनाई दी और कुछ ही देर में हल्की रोशनी में हमारे दीपेन दादू दिखाई दिए। क्या तुम सब अभी तक जागे हो? क्या बात है, लगता है आज सब मेरा ही इंतजार कर रहे हो। हाँ दादू, हम आपके ही इंतजार में बैठे थे। आज फिर बिजली चली गई है। अच्छा ही हुआ, इसी बहाने तुम जैसे नौजवानों के साथ थोड़ी गपशप हो जाएगी। मुझे हमेशा से बहुत अच्छा लगता है जब बिजली जाने पर गांव के सब लोग एक साथ जमा होते हैं, बातें करते हैं, अपने सुख दुख एक दूसरे से बांटते हैं। ऐसा लगता है जैसे एक परिवार हो। हमारे समय में तो बिजली का नामो निशान भी नहीं था। बस जमींदार के घर में ही कुछ हल्की रोशनी दिखती थी। हम गरीब लोग शाम होते ही काम धाम निपटाकर घर के आंगन में चटाई बिछाकर कहानियां सुनाने बैठ जाते थे। दादू, आज आप कौन सी कहानी सुनाएंगे? और जो कहानियां आप हमें सुनाते हैं, क्या वे सब सच में आपके साथ घटी थी? अरे, मैं तो इस गांव का पुराना आदमी हूं। इस गांव का कोना कोना मुझे पता है। क्या तुम लोग सोचते हो कि मैं मनगढ़ंत कहानियां सुनाता हूं? अरे नहीं बेटा, मेरी उम्र अब 70 साल के ऊपर हो चुकी है। मैंने कितने ही गांवों में घुमा हूं, कितने ही लोगों से मिला हूं। मैंने अलग अलग गांवों में जो कुछ भी देखा है, जो कुछ भी सुना है, वही सच्ची घटनाएं तुम्हें सुनाता हूं। क्या कहते हो दादू? उसका मतलब आपने सच में भूत देखा है? ठीक है, तो आज आप अपनी आंखों के सामने देखा हुआ वो सच्चा भूत, जिसे याद करके आपको अभी भी डर लगता हो, वो कहानी सुनाइए। ठीक है, आज मैं तुम्हें वही कहानी सुनाऊंगा जिसे सोचने भर से ही अभी भी मेरे माथे पर पसीना आ जाता है। मुझे उम्मीद है कि उस रात की बात तुम्हें भी डराएगी। दीपेन दादू ने आंखें बंद कर लीं, मानो उस भयानक रात की यादें फिर से उनकी आंखों के सामने तैर रही हो। मुझे वो दिन आज भी साफ साफ याद है। तब मेरी उम्र करीब 25 साल रही होगी। मेरी डॉक्टरी पोस्टिंग रोहिणी नगर गांव में हुई थी। वो बरसात का मौसम था। जब मैं सुबह अस्पताल से निकला था, तब आकाश में बादल का एक टुकड़ा भी नहीं था। लेकिन रास्ते में चलते चलते अचानक आकाश काला हो गया और जोरदार बारिश होने लगी। उस दिन मुझे एक बीमार मरीज को देखने के लिए पास के गांव जाना था। मेरे पास छाता भी नहीं था और बीच रास्ते से वापस लौटने का भी कोई उपाय नहीं था, क्योंकि तब तक बारिश बहुत तेज हो चुकी थी।
ऊपर से मरीज की हालत भी ठीक नहीं थी। आखिरकार हिम्मत करके मैंने आगे बढ़ना शुरू किया। बारिश जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। रास्ते की मिट्टी गीली और नरम हो गई थी और पैर कीचड़ के दलदल में फंसते जा रहे थे। फिर भी मैं एक टक आगे बढ़ता रहा। अचानक दूर मुझे एक पत्थर वाला रास्ता दिखाई दिया। मैंने सोचा यह रास्ता शायद अच्छा होगा, लेकिन मन में एक अज्ञात भय भी था। गांव वालों के मुंह से मैंने अक्सर सुना था कि यह रास्ता घने बांस के जंगल से होकर जाता है और रात के समय वहां भूत प्रेत भटकते रहते हैं। लेकिन मैं इन सब बातों पे विश्वास नहीं करता था, क्योंकि मैं एक पढ़ा लिखा आदमी था। अंधविश्वास पे यकीन करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। इसीलिए मैंने उस पत्थर वाले रास्ते को ही सही समझा और उसी ओर बढ़ चला। दीपेन दादू जैसे किसी अशुभ चीज की ओर ही बढ़े जा रहे थे। बारिश की वजह से चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा छा गया था। सिर्फ उनके अपने पैरों की आवाज और बारिश के झपझप यानी तेज गिरने की आवाज के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। बांस के जंगल में जैसे जैसे वे अंदर जाते गए, रास्ता धीरे धीरे वीरान होता गया। बांस के जंगल के अंदर एक अजीब सी असहज चुप्पी छाई हुई थी। बस कभी कभी झिंगुरों की आवाज कानों में सुनाई देती थी, जिससे मेरे अंदर का डर और बढ़ रहा था। रास्ता भी धीरे धीरे और भयानक लगने लगा था, लेकिन बारिश से बचने का कोई और उपाय भी नहीं था। इसलिए हिम्मत करके मैं आगे बढ़ता रहा। बारिश अब और तेज हो गई थी और साथ में बिजली भी चमकने लगी थी। इसलिए मैंने सोचा कहीं रुक जाना चाहिए। तभी दूर मुझे एक पुराना टूटा हुआ मंदिर दिखा। मैंने वहीं रुकने का फैसला किया और बारिश के रुकने का इंतजार करने लगा। बारिश तब तक और भी तेज हो चुकी थी और बादल ऐसे गरज रहे थे जैसे पागलों की तरह गरजते हैं। कुछ ही देर बाद बारिश में भीगा एक आदमी लड़खड़ाते हुए मंदिर की ओर आने लगा। पास आकर वो मेरे बगल में खड़ा हो गया, पर इतना अंधेरा था कि उसका चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। फिर भी मैंने हिम्मत करके उससे बात करने की कोशिश की। भाई साहब, आप तो इस बारिश में पूरी तरह भीग गए हैं। कहां जा रहे थे आप? अरे रहने ही दीजिए, इस आपदा में निकलना ही नहीं चाहिए था। देखिए, मैं पूरी तरह भीग चुका हूं। मेरा घर पास के गांव में है। शहर कुछ काम से गया था, वहीं से लौट रहा हूं। मैं सोच रहा था कि इस घनघोर बारिश में मुझे यहाँ अकेले खड़ा रहना पड़ेगा, लेकिन आपको देखकर थोड़ी हिम्मत मिली। अंधेरे में खड़े होकर वे दोनों तरह तरह की बातें करने लगे। तभी अचानक दूर से एक रहस्यमय धुन सुनाई दी, जैसे किसी लड़की की आवाज हो। बांस के वन में कौन बुला रहा है? भाग कर आ, अंधेरा गहरा रहा है, रास्ता खो गया है। पहले तो मुझे लगा कि ये मेरा वहम होगा, लेकिन नहीं। बारिश की आवाज के साथ साथ लड़की की आवाज और भी स्पष्ट होती गई। ऐसा लग रहा था मानो कोई मेरे बिल्कुल पास आकर मेरे कान में फुसफुसा रहा हो। क्या आपको कोई आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, सुन रहा हूं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई रो रहा है। कहीं मुझे भ्रम तो नहीं हो रहा? नहीं नहीं, ये गलती नहीं है। जरा ध्यान से कान लगाकर सुनिए। ऐसा लग रहा है जैसे कोई गाना गा रहा है, पर शब्द साफ नहीं है। क्या कह रहा है? क्या आपको समझ आ रहा है? दोनों थोड़ी देर तक कान लगाकर सुनते रहे। बारिश के धुंधले शोर के बावजूद वह रहस्यमयी गाना सुनाई दे रहा था। धीरे धीरे वह आवाज और करीब आती जा रही थी। वह अजनबी आदमी भी धीरे धीरे बेचैन होने लगा था। आपकी बात सही है, लगता है कोई मुसीबत में है, लेकिन कोई इतने करुण स्वर में गाना कैसे गा सकता है? मुझे कुछ संदेह हो रहा है। हो सकता है कोई लड़की हो, शायद खेलते खेलते यहां आ गई हो और बारिश की वजह से फंस गई हो। हमें एक बार जाकर देखना चाहिए, अगर कोई सच में मुसीबत में हो।
अचानक एक तेज बिजली चमकी या गड़गड़ाहट हुई। एक ठंडी विकृत स्त्री की आवाज में गाना सुनाई दिया। आदमी का गला बदलकर दानवीय हो गया। दीपेन के हाँफने या दौड़ने की आवाजें आने लगीं। दीपेन दादू का मन नहीं मान रहा था, फिर भी उन्होंने हिम्मत करके उस आदमी के साथ बांस के जंगल की ओर चलना शुरू कर दिया। अंधेरे में रास्ता ढूंढना मुश्किल था। बांस के पेड़ ऐसे खड़े थे जैसे भूत हों। जैसे ही वे बांस के जंगल के अंदर घुसे, चारों ओर का अंधेरा और भी घना हो गया। ऐसा लग रहा था मानो वे किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर गए हों। बारिश की बूंदें शरीर पर तेज धार वाली चाकू की तरह चुभ रही थीं। बांस की डालियां हवा में कैच कैच की आवाज कर रही थीं। अचानक आकाश चीर कर बिजली चमकी और उस क्षण भर की रोशनी में मैंने जो देखा उससे मेरा खून जम गया। बांस की वन में कौन पुकार रहा है? दौड़ कर आ, अंधेरा घना हो रहा है, राह खो गई है। मैंने देखा बांस के पेड़ों के बीच से खून से लथपथ बिखरे बालों वाली एक छोटी लड़की खड़ी वही गाना गा रही थी। उसकी आंखें जैसे जलते हुए कोयले हों। अगले ही पल बिजली चली गई और वो लड़की हवा में विलीन हो गई। ठीक तभी एक भयानक आवाज के साथ एक बांस का पेड़ हमारे बगल में टूटकर गिरा। मैं डर के मारे जड़वत खड़ा रह गया। देखिए उस तरफ, वही है वो लड़की। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या चल रहा? क्या आपने देखा नहीं? वो छाया अभी छाया? कैसी छाया? मैंने तो कुछ भी नहीं देखा। आइए आइए, वो लड़की यहीं कहीं आसपास है। ये बात खत्म होते ही वो आदमी एक छलांग में टूटे हुए बांस के पेड़ के दूसरी ओर चला गया। उसका शरीर पल भर में जैसे मुड़ तोड़कर कुछ और ही बन गया। बांस के वन में कौन पुकार रहा है? दौड़ा चला, अंधेरा गहरा रहा है, राह खो गई है। दादाजी, लेकिन जब वो आदमी तुम्हें बांस पार करने के लिए बुला रहा था, तब तुम क्यों नहीं गए? अरे बेटा, तुम लोग नहीं समझोगे। रात के समय बांस के जंगल में अगर कोई बांस टूटकर गिरा हो तो उसे पार नहीं करना चाहिए। वो एक अशुभ संकेत होता है। रात के अंधेरे में बांस के जंगल में क्या होता है ये कोई नहीं जानता। सुना जाता है कि बांस के पेड़ों की आत्माएं रास्ता रोककर खड़ी हो जाती हैं। अगर गलती से कोई उस टूटे बांस को पार कर ले तो उसकी खैर नहीं। सारी रात वो उसी बांस के जंगल में भटकते भटकते अपनी जान गंवा देता है, लेकिन उसे रास्ता नहीं मिलता। बांस के पेड़ों का प्रेत उसे हमेशा के लिए उसी बांस के जंगल में कैद कर लेता है। दीपेन दादू की ये कहानी हमें सिखाती है कि आज भी हमारे आसपास की प्रकृति में कई रहस्य छुपे हुए हैं। कई ऐसी शक्तियां हैं जिन्हें शायद हम समझ भी नहीं पाते। रोहिणी नगर की उस अभिशप्त रात में जो कुछ हुआ था, वो शायद आज भी उस बांस के जंगल में छिपा हुआ है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है और थोड़ी भी डरावनी लगी है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में बताएं आपको ये रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी कैसी लगी। और अगर आपके पास भी ऐसा कोई डरावना अनुभव है तो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी और रहस्य की तलाश में। तब तक सावधान रहें और रात के समय अकेले बांस के जंगल की तरफ भूलकर भी ना जाएं।